योगी की तस्वीर छापी गई है और वहां मंत्रोच्चार भी होगा ऐसा छापा गया है। फिर जो शिलान्यास करवाए गए थे उसकी विज्ञापन किया गया है। तो अखबार वालों ने बढ़िया धन ले लिया बीजेपी से और बढ़िया विज्ञापन छाप दिया। तो जो विज्ञापन छापने वाले लोग हैं, आज यहां भी एक सम्मेलन हुआ, इसकी कल खबर छापने वाले नहीं है। जिन्होंने उनसे चंदा वसूल किया है, वो लोग आज हमारी खबर छापने वाले नहीं हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा इसको लाइव चल रहा है इंडिया में। जो यहाँ चर्चा के लिए अलग अलग विषय लगाए गए हैं, उन विषयों पर चर्चा अगर होती तो बहुत अच्छा होता। उन विषयों पर चर्चा कम वक्ताओं ने की, क्योंकि विषय इसलिए लगाया गया है ताकि हम जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उस लड़ाई के संदर्भ में हमें सही सही जानकारी हो। जो प्रथम विषय है उस पर मैं आखिरी में बोलूंगा। दूसरा विषय है मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर मुनियप्पन स्वामी मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है और वह बौद्धों के हवाले करनी होगी। उसी तर्ज पर भारत के तमाम प्रसिद्ध मंदिर के अंदर बौद्ध अवशेष है, इसलिए अयोध्या समेत सभी बौद्ध स्थल बौद्धों के हवाले करने चाहिए। एक ऐतिहासिक अध्ययन। साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु स्टेट है और वहां पर एक हाई कोर्ट है जिसको कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी वही संविधान लागू है और हाई कोर्ट को कोई अलग संविधान लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी एक ही संविधान लागू है और सुप्रीम कोर्ट को भी एक ही संविधान लागू है। वहां तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध मंदिर है और उसके अंदर गर्भगृह में एक मूर्ति है जिसकी पंडे लोग हर दिन मंत्रोच्चार करके पूजा करते हैं, उसको नहलाते। अरे भगवान को भी वही क्रियाकर्म करते हैं जो इंसानों के होते हैं। लामा स्वामी कहा करते थे कि ब्राह्मणों के भगवान कैसे हैं? इंसान भी शादी करते, भगवान भी शादी करते। इंसान को भी बच्चे होते, भगवान को भी हो जाते। ब्राह्मण को आम खाना रहता है तो ब्राह्मण बोलते हैं उड़ीसा में आम खिलाओ, आम भगवान को खिलाओ, खाते ब्राह्मण। और दूसरी दिन अखबार वाले खबर छापते हैं कि डॉक्टर गए थे, टेस्ट कर लिया, भगवान को सुलह हो गया है, इसलिए अब मंदिर बंद रहेगा। कितने पागल हैं लोग। तो वो लोग मंत्रोच्चार करके उसको स्नान करते थे और हर दिन वहां भीड़ इकट्ठा होती थी। मुनियप्पन स्वामी उस भगवान का नाम था। तो वहां के बुद्धा ट्रस्ट नामक कुछ विद्वान अम्बेडकराइट बौद्ध व्यक्तियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई, केस दाखिल किया कि वो जो मुनियप्पन स्वामी है वो कहीं से भी मुनियप्पन स्वामी दिखाई नहीं देता, बल्कि वो भगवान बुद्ध ही है। अब केस 2012 में डाल दी गई और 2022 में इसका फैसला भी आ गया। तो फैसले में ये कहा गया कि ये किसकी है, तो ब्राह्मण बोलते हैं हमारा देवता है और कुछ बुद्धिस्ट लोग
साइंटिफिक पद्धति से इसकी जांच करके एक रिपोर्ट इतने दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल करना है। भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको अंग्रेजी में आर्कोलॉजिकल संस्था मानी जाती है, आर्कोलॉजी का मतलब होता है कि आर्कोलॉजी एक सर्वोच्च प्रमाण होता है। मान लो एक लंबी ईंट मिल गई तो उस ईंट का भी कार्बन डेटिंग किया जाता है। मान लो कोई हड्डी मिल गई तो उसका भी समय निर्धारित किया जाता है कि ये मूर्ति कब की है, ये हड्डी कब की है, ये अस्थियां कब की है, ये मंदिर कब का निर्माण हुआ है। तो यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसा है? बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर। इसे कहावत है, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, यानी फाइनल एविडेंस है। पंडितों के ही हाथों से वो जो हल्दी चंदन का लेप लगा देते मूर्ति को, पंडितों के ही हाथों से जल डाला गया, ब्राह्मणों के हाथों से उस लेप को निकाला गया और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने उसका स्टडी किया और एक गोपनीय रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया। और जो जज महाशय था उसको करना क्या था? जो आर्कोलॉजिकल कहेगा इसको घोषित करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया मुनियप्पन स्वामी नहीं है, वे वास्तव में भगवान गौतम बुद्ध है। फिर जज महाशय ने फैसला सुनाया कि आज के बाद मुनियप्पन स्वामी को मुनियप्पन स्वामी नहीं कहा जाए, ऐसा मंदिर के बाहर बोर्ड लगाओ और इनकी यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है और ये हम फैसला सुनाते हैं कि ये मूर्ति बौद्धों के हवाले कर दी जाए। ऐसा फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिया। तो जज जो होते हैं वो कोई खुदा नहीं होते, भगवान नहीं होते, इंसान होते हैं, गलतियां कर सकता है। 1950 से लेकर 2019 तक एक विवाद चलता रहा और ये विवाद ओबीसी को मूर्ख बनाने के लिए जानबूझकर चलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 तारीख के रात के 12 बजे और रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसको अंग्रेजी में पीएम कहते हैं, मॉर्निंग को एएम कहते हैं। रात को 12 बजे के बाद दूसरी तारीख शुरू होती है। रात के 12 और 1 बजे के दरमियान, यानी तारीख को काउंट करो तो दिनांक 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर गोरखपुर से रामलला की मूर्ति लेकर गए और उस मस्जिद के अंदर नेहरू जी के द्वारा
साहित्य में अमिताभ ऐसा विशेषण है। बुद्ध का एक नाम है अमिताभो। अमिताभो का मतलब है जिसने बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं ज्ञानी बना और उस ज्ञान का प्रकाश केवल गया तक नहीं फैला बल्कि वो दुनिया में फैला। इसीलिए बुद्ध को एक विशेषण दिया गया अमिताभ। अमिताभ मतलब जिसकी ज्ञान की आभा दुनिया में फैली है, अमिताभ। बुद्ध को का ज्ञान का सूरज। जब बुद्ध पहली बार कपिल वस्तु गए तब बुद्ध की याद में दिए जलाए गए। तब से ये त्योहार आरंभ में शुरू हुआ। और जब सम्राट अशोक ने स्टडी किया, अध्ययन किया, मथुरा के भिक्षु थे उपगुप्त महादेव जो सम्राट अशोक के गुरु थे, उनको पूछा, ज्ञान अर्जित किया तो पता चला कि बुद्ध 80 साल तक जिंदे रहे और बुद्ध ने जीवन भर कितने वचनों का निर्माण किया, कितने वचन दुनिया में फैलाए। 84,000 वचन बुद्ध ने अपने जीवन काल में रचे और लोगों को उपदेश के तौर पर बताए। इसलिए सम्राट अशोक ने 1 लाख स्तूप नहीं बनाए, बता सकता था, राजा था, सम्राट था, बनाए कितने? 84,000। 84,000 का संदर्भ हमारे बहुजन लोगों को मालूम नहीं है, मगर गीता लिखने वाले पंडित को जरूर मालूम था। तो गीता में ब्राह्मणों ने लिखा, क्या लिखा? कि कर्मानुसार, जन्मानुसार अगर तुमने कर्म नहीं किया तो क्या होगा? तुम 84 लक्ष्य योनि में जाओगे। 84 पंडितों को मालूम है 84 का क्या मतलब है, ब्राह्मणों को मालूम है 84 आंकड़ा क्या है। ये बुद्ध ने रचे हुए वचन का संबंध है। तो अशोका ने जिस दिन जम्बू द्वीप में बुद्ध की अस्थियों को ऊपर स्तूप बनाए, उस दिन दीप प्रज्वलन की परंपरा शुरू हो गई। इसलिए दिवाली के प्रथम दिन बुद्ध की मां की पूजा करने का रिवाज है और दूसरे दिन बुद्ध की पूजा करने का रिवाज है। ये बात यहाँ के लोगों को मालूम न हो, इसके लिए ब्राह्मण ने वामन और बलि राजा की एक काल्पनिक कथा को प्रचार में लाया और बलि ने 3 पग के अंदर धरती को निगल लिया। ऐसा झूठा प्रचार ब्राह्मण ने किया। तो जो दीप जलाने का जो संदर्भ आज योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो अयोध्या का फैसला क्या मुनियप्पन स्वामी के फैसले की तरह दोबारा नहीं चलाया जाए, ऐसी हमारी डिमांड। हमारी डिमांड क्या है कि तुमने और जो फैसला दिया, 1250 पन्ने का फैसला दिया, 5 जजेस थे, एक मुसलमान था और 4 ब्राह्मण थे। 5 जजेस ने जो फैसला दिया उसमें एक जज का नाम है जो प्रमुख जज है, जस्टिस गोगोई साहब। जस्टिस गोगोई साहब को एक महिला ने आरोप लगाया, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, मेरे साथ प्रताड़ना की है, मेरे चरित्र पर इसने हाथ डाला है। ऐसा आरोप जस्टिस गोगोई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक महिला ने मामला दर्ज किया। फिर जब जस्टिस गोगोई की जांच शुरू करने के लिए मामला आया तो जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में गोगोई साहब की जांच शुरू कर दी। जांच में क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ आता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला। तो भागवत जी जो है महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत जी ने
कलंकित चरित्र वाले जज बन गए हैं और वो रिपोर्ट हमको मिल गई है। अब क्या करें? अगर तुम्हें शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट चाहिए है तो वो सर्टिफिकेट रेडी है, शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट तुम्हें वो मिलेगा, मगर उसकी शर्त ये है हमें जैसा फैसला चाहिए वैसा फैसला तुम्हें देना होगा।